Hi everyone, welcome back to the LS Academy. My name is Kanak and I am back with a new topic photoperiodism. अगर हम लोग फोटोपीरियोडिज्म की टर्म की बात करें तो दिस टर्म इज मेड अप ऑफ टू वर्ड्स फोटो एंड पीरियड. फोटो का मतलब हुआ लाइट एंड पीरियड का मतलब हुआ टाइम. सो फोटोपीरियोडिज्म क्या हुआ कि कितना ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए हम एक प्लांट को लाइट का एक्सपोजर प्रोवाइड करते हैं, दैट इज कॉल्ड एज फोटोपीरियोडिज्म. ये जो फोटोपीरियोडिज्म है इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द फ्लोरल ग्रोथ एंड जो भी प्लांट्स में डेवलपमेंट हो रहा है उसके लिए. अब फोटो पीरियोडिज्म के बाद एक और टर्म आता है क्रिटिकल फोटो पीरियड. सो क्रिटिकल फोटो पीरियड में का मतलब क्या होता है, कितना लेंथ हम लोग डे का या नाइट का एक पर्टिकुलर प्लांट को देंगे जिससे ज़्यादा या अगर उससे कम एक्सपोजर उस पर्टिकुलर प्लांट को मिलता है तो वो प्लांट जो है वो डेवलप नहीं कर पाएगा, वो ब्लूम नहीं कर पाएगा. नाउ इस फोटो पीरियड की ड्यूरेशन में या अगर हम कहें कि लाइट की ड्यूरेशन के बेसिस पे हम लोग प्लांट्स को कैटेगराइज कर सकते हैं एज लॉन्ग डे प्लांट्स, शॉर्ट डे प्लांट्स एंड डे न्यूट्रल प्लांट्स. लॉन्ग डे प्लांट्स और एलडीपी ये वो प्लांट्स हैं जिनमें ग्रोथ जो है वो एक्सेलरेट होती है जब इनको ज़्यादा टाइम के लिए लाइट के एक्सपोजर में रखा जा सकता है. सो वी कैन से द प्लांट्स इन विच फ्लावरिंग इज एक्सेलरेटेड बाय लॉन्ग डेज एंड शॉर्ट नाइट्स. ये वाले जो प्लांट्स होते हैं इनको 12 घंटे से ज़्यादा की लाइट का रिक्वायरमेंट होता है एंड मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल्स आर स्पिनच, व्हीट एंड ओट्स. सेकेंड टाइप इज शॉर्ट डे प्लांट्स और एसडीपी. ये वो वाले प्लांट्स हैं जिनको शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ लाइट का एक्सपोजर चाहिए होता है, दैट इज द प्लांट्स इन विच फ्लावरिंग इज एक्सेलरेटेड बाय शॉर्ट डेज एंड लॉन्ग नाइट्स. मतलब डार्कनेस इसको ज़्यादा चाहिए एज कम्पेयर टू लाइट एंड इन प्लांट्स को ऑलमोस्ट 14 to 16 आवर्स का डार्क पीरियड चाहिए होता है. और इसमें जो कॉमन एग्जाम्पल्स हैं वो है डेलिया, शुगर केन, राइस एंड पोटैटो. नाउ थर्ड टाइप इज डे न्यूट्रल प्लांट्स और डीएनपीज. ये जो हैं ये टाइप ऑफ प्लांट्स जो हैं दे आर इनसेंसिटिव टू डे लेंथ. दैट मीन्स इन्हें ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा कि दिन छोटा है या बड़ा. दे आर इनसेंसिटिव टू डे लेंथ एंड कॉमन एग्जाम्पल्स आर टमेटो, कॉटन, सनफ्लावर एंड क्यूकम्बर. नाउ देर इज़ अनदर टाइप ऑफ प्लांट्स जिनको हम लोग कहते हैं डुअल डे लेंथ प्लांट्स. डुअल डे लेंथ प्लांट्स में दो तरह के प्लांट्स आते हैं, लॉन्ग शॉर्ट डे प्लांट एंड शॉर्ट लॉन्ग डे प्लांट. लॉन्ग शॉर्ट डे प्लांट्स आर दी प्लांट्स जिनको पहले लॉन्ग डेज का रिक्वायरमेंट होता है एंड देन शॉर्ट डेज का रिक्वायरमेंट होता है. एंड शॉर्ट लॉन्ग डे प्लांट्स आर दी प्लांट्स जो फ्लावर करेंगे पहले, जिनको शॉर्ट डेज का रिक्वायरमेंट होगा एंड देन उनको लॉन्ग डेज का रिक्वायरमेंट रहता है. नाउ मैकेनिज्म ऑफ फोटोपीरियोडिज्म. फोटोपीरियोडिज्म के मैकेनिज्म पे जाने से पहले हमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ पता होनी चाहिए जो कि है फोटो रिसेप्टर. फोटो रिसेप्टर क्या होता है, जो कि लाइट को एब्जॉर्ब करेगा एंड वो फोटो रिसेप्टर जो है उसे हम लोग फाइटोक्रोम कहते हैं. सो फाइटोक्रोम बेसिकली क्या है, ये एक फोटो रिसेप्टर प्रोटीन है. नाउ दिस फोटो रिसेप्टर इट कैन अकर इन टू फोटो रिवर्सिबल फॉर्म. ठीक है, पी आर दैट इज फाइटोक्रोम रेड एंड पी एफ आर दैट इज फाइटोक्रोम फार रेड. बेसिकली क्या होता है, पी आर जो है वो इनएक्टिवेटेड फॉर्म होता है फोटो रिसेप्टर का एंड जब भी लाइट इस पर पड़ेगी इट एब्जॉर्ब्स लाइट, पर्टिकुलरली द रेड लाइट, एंड पी आर जो है वो कन्वर्ट होता है पी एफ आर. एंड देन डार्क कंडीशन में जो पी एफ आर होता है इन द प्रेजेंस ऑफ फार रेड लाइट वापस पी आर में कन्वर्ट हो जाता है. तो बेसिकली पी एफ आर जो है वो एक्टिव फॉर्म होता है एंड जो पी आर है वो इनएक्टिव फॉर्म होता है. अब ये जो पी एफ आर कन्वर्ट होता है पी आर में इन डार्क, इसे हम कहते हैं डार्क रिवर्शन. वी विल मूव ऑन टू द मैकेनिज्म ऑफ फोटोपीरियोडिज्म इन शॉर्ट डे प्लांट्स. मैकेनिज्म पे मूव करने से पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आप सभी को पता होना चाहिए, दैट इज जो पी आर टू पी एफ आर कन्वर्जन होता है वो एक फास्ट प्रोसेस है एंड पी एफ आर टू पी आर कन्वर्जन दैट इज द डार्क रिवर्जन जिसे हम कहते हैं वो एक स्लो प्रोसेस होता है. ठीक है, अब हम इस मैकेनिज्म को एक एग्जाम्पल के साथ समझने की कोशिश करेंगे. फॉर एग्जाम्पल एक हमारा शॉर्ट डे प्लांट है. ठीक है, 24 आवर्स में से उसे
8 आवर्स ऑफ लाइट की रिक्वायरमेंट है। दैट मीन्स अगर उस शॉर्ट डे प्लांट को 8 आवर्स ऑफ लाइट प्रोवाइड की जाएगी तो वो प्लांट जो है वो फ्लावरिंग करेगा। अगर हम पहला केस यहाँ पर देखें तो 24 आवर्स में से यहाँ पर ऑलमोस्ट 16 आवर्स की लाइट पीरियड जो है उस प्लांट को दी जा रही है, तो ऑब्वियसली यहाँ पर फ्लावरिंग जो है वो नहीं होगी। एंड इसका रीज़न क्या है? जब हम 8 आवर्स की लाइट जो है एक एसडीपी को प्रोवाइड करते हैं तो हमारा पीआर जो है वो पीएफआर में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाता है। During that 8 hours of light, the PR will be converted into PFR, which is a fast process. Now 16 hours of dark period के टाइम पे वो PFR जो है वो वापस से PR में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाता है। एंड उस टाइम में 16 hours of टाइम में सारा का सारा PFR will be converted into PR. Absence of PFR will induce flowering in SDP. This is a very important point, that is, absence of PFR will induce flowering in short day plant. Now first case में अगर हम लाइट का पीरियड जो है वो बढ़ा रहे हैं तो हमारे पास PFR जो है वो बच जाएगा। कैसे? PR will be converted into PFR एंड इनफ डार्क पीरियड उसे नहीं मिलेगा ताकि वो अपना सारा का सारा PFR जो है वो PR में कन्वर्ट कर सके, क्योंकि ये एक स्लो प्रोसेस होता है। थर्ड केस में हम लोग देख सकते हैं कि 8 आवर्स ऑफ लाइट पीरियड में हमारा PR जो है वो PFR में कन्वर्ट हो जाएगा एंड वापस से अगर हम लोग उसको डार्क में रख देते हैं तो हमारा PFR जो है वो वापस से कन्वर्ट होने लगेगा PR में। लेकिन इन बिटवीन दी डार्क पीरियड अगर हम लोग उसे वापस से लाइट का एक्सपोजर देंगे तो हम लोग देख सकते हैं कि PR जो है वो PFR में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। एंड इस लाइट के पीरियड में अगर हम वापस से उसे डार्कनेस में रख देंगे तो अगेन PFR विल बी कन्वर्टेड इनटू PR। क्योंकि PFR टू PR कन्वर्जन स्लो प्रोसेस है तो ये जो फ्लैश ऑफ लाइट हम लोगों ने दिया था, इसकी वजह से जो PFR बना था वो कंप्लीटली PR में कन्वर्ट नहीं हो पाएगा। एंड ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ PFR हमारा इस केस में भी फ्लावरिंग जो है वो इंड्यूस नहीं होगी। इस स्लाइड में मैंने जो आपको लास्ट स्लाइड में समझाया है उसी का ही रिटन में दिया है, आप लोग इसे एक बार रीड कर सकते हैं। विल मूव ऑन टू द मैकेनिज्म ऑफ फोटोपीरियोडिज्म इन लॉन्ग डे प्लांट्स। एक बार वापस से ये एक कॉन्सेप्ट को रिपीट करना चाहती हूँ मैं। PR टू PFR कन्वर्जन इज़ अ फास्ट प्रोसेस एंड PFR टू PR कन्वर्जन इज़ अ स्लो प्रोसेस। अब लॉन्ग डे प्लांट्स को, अब वही एग्जाम्पल हम लेकर चलेंगे। लॉन्ग डे प्लांट्स को फॉर एग्जांपल 24 आवर्स में से 16 आवर्स जो है वो लाइट का पीरियड चाहिए एंड फर्स्ट केस में हम देख सकते हैं 24 आवर्स में से 16 आवर्स जो है वो लाइट पीरियड मिल रहा है एंड बाकी बचा हुआ 8 आवर्स जो है वो डार्कनेस का पीरियड है। हेंस यहाँ पर जो है लाइट फ्लावरिंग जो है हम लोग देख सकते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि उस 16 आवर्स में PR विल बी कन्वर्टेड इनटू PFR and dark period में PFR will be converted into PR. As we know PFR to PR conversion is a slow process, तो यहाँ पे PFR का प्रेजेंस जो है वो फ्लावरिंग को इंड्यूस कर रहा है। शॉर्ट डे प्लांट्स में फ्लावरिंग इंड्यूस कर रहा था PFR का एब्सेंस। इन द केस ऑफ लॉन्ग डे प्लांट्स फ्लावरिंग को इंड्यूस कर रहा है PFR का प्रेजेंस। सेकेंड केस में अगर हम लोग लाइट का एक्सपोजर कम कर देते हैं, फॉर एग्जांपल 8 आवर्स कर देते हैं एंड डार्क का एक्सपोजर जो है वो 16 आवर्स कर देते हैं, तो PR जो है वो कन्वर्ट होगा PFR में, लेकिन इनफ PFR हमारे पास नहीं होगा यहाँ पे एंड हम लोग देख पाएंगे कि यहाँ पे फ्लावरिंग जो है वो एब्सेंट है। थर्ड केस वैसा ही है कि अगर हम लोग फॉर एग्जांपल लाइट पीरियड कम दे रहे हैं एंड डार्क पीरियड जो है वो ज़्यादा देर का दे रहे हैं, लेकिन उस डार्क पीरियड में अगेन हम लोग थोड़ा सा लाइट जो है वो उस प्लांट को प्रोवाइड कर रहे हैं। इस लाइट की इस बीच के टाइम में जो हम लोग लाइट को प्रोवाइड कर रहे हैं, यहाँ पर PFR जो है वापस से बनना स्टार्ट हो जाएगा एंड इस लाइट पीरियड के बाद जो डार्क पीरियड आएगा उसमें हमारा पूरा PFR जो है वो पूरी तरीके से PR में कन्वर्ट नहीं होगा एंड बच जाएगा। यहाँ पे भी प्रेजेंस ऑफ PFR विल इंड्यूस फ्लावरिंग इन केस ऑफ लॉन्ग डे प्लांट्स। एंड ये जो प्रोसेस मैंने आपको लास्ट स्लाइड में समझाया है ये उसका राइटिंग में है, आप लोग इसे एक बार ही रीड कर सकते हैं।
नाउ यही हमारी स्टोरी थी फोटो पीरियोडिज्म की। आई होप आप लोगों को ये वीडियो जो है वो हेल्पफुल रहेगी एंड आपको समझ में आएगा। आपकी कोई भी क्वेरी होगी आप कमेंट सेक्शन में उसे डाल सकते हैं एंड आई विल ट्राई टू डिस्कस इट in the comment section or in my next video. So thank you so much. Don't forget to like and share the video and do subscribe to the channel. Thank you so much. I'll see you next time. Till then, take care and keep learning.